गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, हमने सोचा क्यों ना आप लोग होली में घर बैठे बैठे पढ़ाई भी आप लोग कर सकें। इसके लिए आज जो है हम आप लोग के बीच क्लास 12 हिंदी का जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट 4 का जो है वीडियो जो है आप लोग के बीच हम लेकर आए। तो बच्चों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक एक वीडियो का लाभ जो है आप लोग लीजिए। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्त यार को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम जो है सेट 4 का जो है इसमें जितना सारा क्वेश्चन दिया है हिंदी का, यानी आपका जो 26 तारीख को जो क्लास 12 हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेट 4 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। वो सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्लास 12 हिंदी है आपका द्वितीय शाब्दिक परीक्षा, ठीक है। और ये आपका देखिए सेट 4 है। तो इसमें जिस प्रकार आप लोग को हम 3 वीडियो देखे हैं, 3 मेरा सेट आपको देख चुके होंगे आप। ये देखिए इसी तरह इसमें भी है, एक गद्यांश आपका दिया गया है और इसी गद्यांश को पढ़ कर आपको इस 30 क्वेश्चन का जो है, ये 3 क्वेश्चन का जो है आपको जवाब देना है। तो बच्चों, ये गद्यांश को अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलिए डायरेक्ट आंसर की ओर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किनका चुनाव करना हमारे वश में नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है जीवन की सफलता किस पर टिकी हुई है। चलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के बीच आया, पहला है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य या परिश्रम का चुनाव, अच्छी या बुरी आदतों या निसंगति का चुनाव करना जानता है, वास्तव में वही व्यक्ति सफल व्यक्ति कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किनका चुनाव करना हमारे वश में नहीं है। तो इसको कैसे लिखेगा कि माता पिता का चुनाव, देश काल का चुनाव और जन्म मृत्यु का चुनाव हमारे वश की बात नहीं है, इस प्रकार लिखेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है। तो इसका आंसर लिखेगा कि चुनावों में अच्छी बुरी संगति का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा आचरण, हमारा कर्तव्य, कर्म, हमारे विचार, हमारी कर्म शैली और हमारी भाषा का स्तर निर्भर है। इन्हीं बातों को हमारे जीवन की सफलता की संभावनाएं टिकी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसी प्रकार का फिर एक आपको एक पद्यांश दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक पद्यांश है, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित 3 क्वेश्चन आपका जो है लिखना है। देखिए इसमें भी ये 3 क्वेश्चन और इसका दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। दूसरा क्वेश्चन है मेघों के आगमन की तुलना। और तीसरा क्वेश्चन है मेघ के आगमन पर पीपल ने क्या क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ठीक है। चलिए देखिए इसका आंसर, देखिए यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं। देखिए ये क्या है, पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में वर्षा ऋतु या पावस ऋतु का वर्णन जो है किया गया है ना, मेघ आए बड़े बन के, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मेघों के आगमन की तुलना किससे की गई है। तो ये हो जाएगा आपका मेघ के आगमन की तुलना मेहमान यानी दामाद, ठीक है, से की गई है, क्योंकि मेहमान दामाद के आने पर जिस प्रकार घर के सभी लोग खूब आदर सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, वैसे ही बादल के आने पर पेड़ हवा के कारण झुक गए हैं और डोलने लगे हैं। उसी प्रकार पेड़ मेघ का अभिवादन करते हैं जैसे हम मेहमान का करते हैं। इस प्रकार लिखना था। इसमें एक क्वेश्चन और है आपका, तीसरा नंबर, कहता है मेघों के आगमन
पर पीपल ने क्या किया, उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, कवि ने पीपल के पेड़ के लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पीपल का पेड़ दीर्घजीवी होता है। जिस प्रकार गांव में मेहमान आने पर बड़े बूढ़े आगे बढ़कर उसका अभिवादन करते हैं, वैसे ही मेघ रूपी दामाद के आने पर गांव के बुजुर्ग पीपल का पेड़ आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार आपको लिखना था। अब चलिए, ये आपका पहला हो गया। आप देखिए क्या है, आपका दूसरा है खंड ख में है, अभिव्यक्ति और माध्यम से है। ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में आपको 2 ही ठो लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का भारत को, ठीक है। ये कंप्यूटर साक्षरता का महत्व को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आज का भारत को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह आप लिख सकते हैं, आज का भारत पर विषय पर एक निबंध लिखना है। तो बच्चों इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, आप लिख सकते हैं कि हमारा आज का भारत काफ़ी परिवर्तनशील देश है। हमारे देश में आज के समय में कई परिवर्तन हर एक क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन समय के साथ हम सभी आज़ादी मिली और हम अपने भारत देश में स्वतंत्र रूप से रहने लगे, और धीरे धीरे हमारे देश में वैज्ञानिक तकनीकों का आविष्कार हुआ और हम आधुनिक तरीके से खेती, रोजगार, उद्योग आदि करने लगे। आधुनिकता के इस दौर में हमें सफलता तो बहुत मिली, परंतु हमने इस धरती पर केमिकल का प्रयोग करके इस धरती को वीरान बना दिया। बच्चों याद रखिएगा, हमने जितना भी प्रगति किए हैं उसमें कहीं न कहीं हमारा विनाश भी जो है छिपा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। आप आगे लिख सकते हैं कि इसके अलावा आज हम देखें तो आज के हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। पहले सिर्फ शहरों में ही स्कूल हुआ करता था, लेकिन आज हर गांव में जो है विद्यालय स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार बच्चों आप लिख सकते हैं। देखिए ये हम पढ़ने नहीं जाएंगे बच्चों, ये अगर पूरा अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने जाते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और है, आपको और थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए ये और है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा और लिख दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं। इसमें और बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, लेकिन हम आपको समय को ध्यान को देखते हुए मैंने बहुत छोटा संक्षिप्त में जो है इसको लिखा है, ठीक है। अब देखिए आपका है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेट में क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में जो है आपको दैनिक समाचार पत्र के संपादक को जो है एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण, हीरापुर रोड, धनबाद, विषय कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर। इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। महोदय, मैं इस शहर की जिम्मेदार नागरिक हूँ। शहर की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था विफल हो रही है। बड़े खेद के साथ मुझे ये शिकायती पत्र लिखना पड़ रहा है। आशा करता हूँ आप इसे अपने पत्र में जरूर स्थान देंगे। शहर में अपराध इतने बढ़ गए हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चोरी, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसे अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस प्रकार बच्चों आप जो है यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। लास्ट में अपना भवदिया और अपना नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लड़का हैं तो भवदिया लिखिएगा, आकार नहीं दीजिएगा, और यदि आप लड़की हैं तो आप भवदिया करके जो है अपना नाम जो है नीचे लिखिएगा। तो इस प्रकार जो है आपका ये हो गया आपका पत्र लिखन। देखिए यह सारा क्वेश्चन जो है आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए अपने क्षेत्र में मलेरिया को फैलने के लिए जो है ना, मलेरिया की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को जो है पत्र लिखना है। तो देखिए इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो लिखना है आपको इस तरह, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम कार्यालय धनबाद, और ये पिन नंबर लिख देना है आपको। फिर विषय लिखना है क्षेत्र में मलेरिया फैलने की सूचना देने हेतु, ठीक है। और यदि आप लड़का हैं तो महोदय, और यदि आप लड़की को अगर मतलब देखिए आप अगर लड़का को लिखना चाहते हैं तो महोदय लिखिएगा, और अगर लड़की को लिखना चाहते हैं, महिला को लिखना चाहते हैं तो महोदया लिखिएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि मैं टुंडी क्षेत्र की निवासी हूँ। ये आप लड़की जैसा हमने यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि हम जो है अधिकतर
मतलब गर्ल स्कूल में हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम सोचे बालिकाओं को लिखने में गलती ना हो, इसलिए हम जो है इसको ध्यान में रखते हुए इस पत्र को लिखे हैं। तो आप इसको इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर हम इसको वीडियो को आपको ये बढ़िया से इसको दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया से देख लीजिए। इसको पॉज करके जो है आप यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस जगह में आपको जो है अपना नाम और पता भी आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन की 6 क कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए ये इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समाचार लेखन के 6 क कार्य। बच्चों देखिए ये पढ़ेंगे नहीं, आप इसको बढ़िया से आपको दिखा देते हैं, आप इसको अच्छा से देखिए और आप इसको खुद से लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप इसको जो है आसानी से जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सा लिखिएगा तो आपको 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के बीच खत्म हो गया। देखिए ये 2 नंबर समाप्त हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन था, इसमें आपको परीक्षा में 2 ही लिखना है। अब देखिए आइए हम लोग खंड ग की ओर। ठीक है, खंड ग में क्या है, राघव एक बार फिर आओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं राघव एक बार फिर आओ, इसका आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दोबारा हम लिख दिए हैं आपको, तो आप लिख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पद्यांश। ठीक है, और इसको पढ़ के आपको जो है इस प्रकार लिखना है कि पहले प्रसंग लिखना है और लिखिए कि प्रस्तुत पद अंतरा भाग 2 के तुलसीदास शीर्षक पाठ से पद से लिया गया है, जो तुलसीदास की गीतावली से समाकलित है। यहाँ माता कौशल्या राम वनगमन से दुखी घोड़े को देखकर अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार जो है आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह, माता कौशल्या राम के वनगमन, इस प्रकार लिख सकते हैं। बच्चों इसको पढ़ेंगे नहीं, आप देख लीजिए इसको ध्यान से, वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल आपको सरल भाषा में यहाँ पर हमने लिखे हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, देखिए रकत ढरा मासु गरा हार भय सौ शंख। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए ये यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए प्रसंग इस प्रकार का लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद अंतरा भाग 2 के प्रमुख कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य के 12 मासा से लिया गया है, इस प्रकार। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में नायिका की तरह है ना, नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने नायिका के बारे में निम्न बातें कहे हैं, खुल गया है मांस गल गया है। ठीक है, खून, देखिए यहाँ पर खून लिख दिए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर खून होगा, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। ये देखिए कलम भी नहीं चल रहा है ठीक से। ठीक है, तो ये आपका यहाँ खून ढल गया है, मांस गल गया है, हड्डियाँ शंख की तरह सूख गई हैं, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी सारस की तरह पतली हो गई है, आकर उसके पंख समेट लो। तो बच्चों ये था, देखिए 2 ठो आपका था ना, ये 2 ये काव्यांश दिया गया है, सप्रसंग व्याख्या करना है, तो दोनों आपका हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ सामने आ गया। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके बीच कहता है भरत का आत्म परिताप। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। भरत का देख लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए कि भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किन उज्ज्वल भविष्य की ओर, पक्ष की ओर जो है संकेत करता है। चलिए देखिए इसका आंसर, तो ये है आपका। ठीक है, तो वो जो अभी आपको पहले बताए हैं वो थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा इधर जो है यहाँ समाप्त नहीं हुआ था, ये जो है आपका यहाँ पर लास्ट होने के बाद थोड़ा सा इधर और है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और है, करने का अभिप्राय पति वियोग, है ना, तुलसी प्रिया सुख कर कांटा हो गई है ना तुम्हारी प्रिया, इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए, आगे है भरत का आत्म परिताप, तो इसका आंसर को देखिए यहाँ पर आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद फिर है आपका तब तो छवि पीवत जीवत है, इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार जो है आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसमें है माघ महीने में बिरहनी की क्या अनुभूति होती है, तो इसका जो है आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ये, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और बहुत ही आसानी से जो है आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 4 का हो गया। चलिए 5 नंबर का हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर का तीनों क्वेश्चन हो गया, अब 5 नंबर का, 5 नंबर में भी देखिए 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग 5 का तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 का पहला क्वेश्चन है ना, है कि नहीं, ये आंखें बंद रहने पर और आंखें खोलकर देखने में क्या परिणाम हुए, तो आप इसको लिखिए इस तरह करके। देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा गया है, तो इसके बारे में आप देखिए यहाँ पर जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मनसा देवी, ठीक है। तो देखिए ये मनसा देवी जाने के लिए केबल कार बैठे, ये देखिए इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे भी लिख लीजिएगा। यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और है, ठीक है। ये देख सके शायद उस लड़की को एक बार देख सके, ठीक है, यहीं तक है इसका आंसर, ठीक है। चलिए उसके आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 हो गया। उसके बाद आता है प्रभास जोशी, है ना, प्रभास जोशी के कहता है 2 रचनाएं हैं, उसको लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखिए प्रभास जोशी की 2 रचनाएं हिंदू होने का धर्म, मसीह कागज आदि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की 2 रचनाएं पद्मावत और आखिरी कलाम अखरावट, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। तो उसके बाद का क्वेश्चन है 7 नंबर कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं, इसका आंसर देखिए, ये आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाते हैं। देखिए ये वीडियो को पॉज कीजिए, इसको आप पढ़िएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस प्रकार कितना सरल भाषा में जो है ये लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिए फिर ये 7 का अथवा है, 7 नंबर का, है ना, तो इसका ये आंसर आपका है, यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। ये आपका देखिए कहता है बच्चे माँ का दूध, है ना, तो इसमें थोड़ा सा और है इसका आंसर। देखिए यहाँ दूध पीता है ना, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय, ये लिखना है आपको, यहाँ से लिखते जाना है और ये आपका यहाँ समाप्त होगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में है आपका ये बिस्कोहर की माटी। देखिए इसका आंसर जो है यहाँ से ऐसे करके आपको लिख लेना है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8 का अथवा, ये मालवा में विक्रमादित्य के बारे में देखिए लिखा है, भोज और मुंज के पानी में रख रखाव के संबंध में जो है इसको लिखना था। ये देखिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा लिखावट, हमारे जो अंदर का जो ये भाग जो है आपका ये लैंग्वेज, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।